ओम नमो नारायण दोस्तों, आज एक और वीकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज ये वीडियो मैंने ट्वीट डाला था। कई लोग मुझे कंटिन्यूस मैसेज कर रहे थे, सर वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए। तो आज उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बाकी जो मैं आपको कंटिन्यूस बोलता हुआ आ रहा हूँ, आप देख रहे हो आज भी पाकिस्तान में कोई ब्लास्ट हुआ है और वो न्यूक्लियर साइट के पास हुआ है। अभी तक बहुत ज्यादा उसकी खबरें बाहर नहीं आई, बट यही मार्स केतु क्या कर सकते हैं ये हम पहले से आपको बता चुके हैं। सिक्किम में आपने देखा बादल फटने से, मैं बोला आपको पानी को लेके बहुत कुछ होने वाला है आने वाले समय में भी। तो बादल फट गया, वहाँ बड़ी दुखद घटना हुई। हमारे सैनिक 22-25 सैनिक लापता थे। अब खबरें आ रही हैं कि शायद उनकी बॉडीज मिली हैं। काफी घर, पुल, बहुत सारा जान माल का नुकसान भी हुआ है। तो ये आप एक्लिप्स की तरफ बढ़ रहे हैं। मार्स, मैंने आपको कहा मार्स केतु के साथ हैं, तो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं मार्स केतु के साथ में, और उसके बाद वो अस्त भी हैं। और ये पीरियड अभी चल रहा है। कई जगहों से कई छोटी छोटी खबरें आ रही हैं। कल बॉम्बे में कोई छोटी सी घटना हुई आग लगने की, लेकिन नारायण की कृपा से अभी तक हम बचे हुए हैं। हालांकि सिक्किम का यह हादसा तो बड़ा था, और पाकिस्तान का भी पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं। बट जैसा मैं हमेशा कहता हूं, करने वाले वो, बचाने वाले वो। हम सिर्फ प्रे कर सकते हैं। और मेरा उद्देश्य हमेशा यह रहता है कि मैं आपको ये बताता रहूं कि देखिए प्लैनेटरी कंडीशन ऐसी बन रही है। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि आप नेगेटिव बोलते हो, तो आंख मूंदने से अंधेरा नहीं होता है। अगर कोई चीज नेगेटिव दिख रही है तो बोलना चाहिए। पॉलिटिकल वीडियोस की सीरीज शुरू होगी इसके बाद। मुझे अगले 2-3 दिन में मुझे लगता है कि आपके पास डेट्स आ जाएंगी विधानसभा चुनावों की। और बहुत ज्यादा ये विधानसभा एमपी को लेके बहुत कई लोगों ने सवाल डाल दिए। कुछ पक्ष में है, कुछ विपक्ष में है। तो भैया बड़े मुझे परेशानी हो गई है बोल के कि मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूं कि आप कुछ भी कर लो। तो कल कंटिन्यूस लोग मैसेज डाल रहे हैं, कोई कह रहा है ये हो गया, कोई कह रहा है वो वहां ये बांट रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। देखो, हमने आपको ग्रहों की चाल बताई है। अब जैसे ही डेट आएगा, मैं एमपी, छत्तीसगढ़, ये दोनों के लिए कंबाइन वीडियो बनाऊंगा। फिर बाकी जैसे जैसे और राज्यों की हम कैलकुलेशन करते जाएंगे, आपको बताएंगे। तो वर्ल्ड कप के बारे में जितने भी हमारे क्रिकेट लवर भाई बहन हैं, देखो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि इसको किसी भी बैटिंग पर्पस के लिए आप यूज मत करना। ये सिर्फ हम एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है, या सितारे कैसे काम करते हैं, या जो हमारे देश में जो जुनून है, प्यार है क्रिकेट को लेके, वो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो सबसे पहली बात, एक खुशखबरी आप लोगों के लिए है। काफी दिनों से मैं इसको स्टडी कर रहा था, और आपको याद होगा मैंने ये बात उस समय भी बोली थी जब हम आईपीएल के बारे में प्रेडिक्शन की बात कर रहे थे, कि जब मुंबई इंडियन हारी और फाइनल में नहीं पहुंची, तब मुझे दुख तो बहुत था बीन एंड मुंबई का। बट एक खुशी मुझे हुई थी, क्योंकि हम लोग इसको इस ढंग से देखते हैं। मैं आपको कई बार, जो मेरे से सेशन ले चुके हैं उनको भी पता है, और जो मेरे वीडियो सुनते हैं रेगुलर, में कार्मिक कोटि की बात करता रहता हूँ। कई बार डेट्स की और कार्मिक कोटि की बात करता रहता हूँ। तो रोहित शर्मा जो हमारे कैप्टन हैं, बहुत ही फैंटास्टिक हॉरोस्कोप है रोहित शर्मा की। और मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि उनके जैसा प्लेयर आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि उनके बराबरी का कोई प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट में है। द टैलेंट ही जो ही पजेस, और जो उनकी एक्सेलरेट करने की जो उनकी स्टाइल है, और जो खड़े खड़े सिक्स मारते हैं, ब्यूटीफुल टू सी। जो भी क्रिकेट लवर है वो मेरी बात से एग्री करेंगे। तो रोहित शर्मा के स्टार बहुत अच्छे हैं। और अभी मैं इतना ही बोलूंगा आप लोगों को कि मैं इंडिया को टॉप 4 में देख रहा हूं। ये मैं ज्योतिषीय बात कर रहा हूं। दिली इच्छा तो मेरी है कि वो कप लेके घर आ जाए।
उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी तो टूर्नामेंट बहुत लंबा है, कुछ क्रूशियल मैचों पे भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी की जो गणना है उसमें सबसे पहले आप सोचो कि आप तो मेरा वीडियो सुन रहे हो, लेकिन जब मैं कर रहा होता हूं तब आप देखो कि कितना हमारे दिल पे उस समय पत्थर रखना पड़ता है, क्योंकि ऐसा जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ऐसा डर भी लगता है, क्योंकि मैं खुद बहुत क्रिकेट को लव करता हूं, तो मुझे भी लगता है कि यार इंडिया जीतना चाहिए, लेकिन कैलकुलेशन तो कैलकुलेशन है, उसमें नहीं कर सकते। अब जैसे उस समय हम आईपीएल का कर रहे थे, तो दिल और दिमाग के बीच में एक लड़ाई चलती रहती है। मैंने आपसे कहा ना, जैसे कि कुछ तो बायसनेस होगी ना आदमी की, वो एक ह्यूमन नेचर है, तो उसको असाइड करना पड़ता है कई बार। तो उस समय आईपीएल में बहुत दुख था मुझे कि यार नहीं जीत पाएंगे, पहले से समझ में आ गया था। और बाद में फिर हमारा भक्त नारायण की कृपा से वो प्रेडिक्शन सही हुआ चेन्नई का, और बहुत ही रोमांचक मैच था। आज भी कई लोग मुझे मैसेजेस करते, बोले सर वैसा प्रेडिक्शन नहीं देखा, नारायण की कृपा। तो इस बार भी हम ऐसा प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे जब फाइनल सेमीफाइनल्स आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड कप है, कई सालों में होता है, और इंडिया टॉप 4 में है। रोहित शर्मा के सितारे बहुत अच्छे हैं। और दूसरा क्या है, रोहित का कार्मिक कोटा जो उन्होंने यूज नहीं किया है, मतलब यूज नहीं किया इन द सेंस अभी एशिया कप जीते हैं वो हायर, कोई बड़ा टूर्नामेंट अभी तक उन्होंने जीता नहीं है। आईपीएल के 5 टाइटल उनके पास है, लेकिन आईपीएल और एक वर्ल्ड कप। हालांकि आजकल आईपीएल का स्वरूप भी वर्ल्ड कप जैसा ही होगा, क्योंकि पूरी दुनिया के खिलाड़ी उसमें खेलते हैं, बट फिर भी यहां पर आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो इसमें हमने सारी कैलकुलेशंस की हैं। तो मुझे टॉप 4 में इंडिया दिखाई देता है, और मुझे एक सेमीफाइनल इंडिया खेलता हुआ दिखता है। अभी की गणना तो यह है, ये कोई पैट्रियोटिक बात नहीं कर रहा मैं ज्योतिषीय गणना कर रहा हूं। तो ऑल क्रिकेट लवर्स आप लोग खुश हो जाइए कि इंडिया की टीम आपको सेमीफाइनल में तो दिखाई देनी चाहिए मेरे हिसाब से। उसके आगे की बात हम आगे करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि इसमें आप देखो, इसमें ना इस समय एक और प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हार्दिक पांड्या। क्यों? क्रिकेटिंग सेंस से भी सोचेंगे तो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन वैसे भी इंपॉर्टेंट होता है कि उसका भी कार्मिक कोटा रह गया, वो हार गए। तो क्या है, उसका कार्मिक कोटा भी इंडिया को हेल्प करना चाहिए आगे जाने के लिए। तो ऐसा आप किसी मैच में देखोगे कि हार्दिक पांड्या हमको मैच जिता के ले जाएं, या ऐसी किसी परिस्थिति में अगर इंडिया फंस गया तो उसमें से निकाले। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि खाली ये दोनों के दम पे जीत जाएगा। रोहित शर्मा के जो सितारे हैं, जो बर्थ डेट उनकी बता रही है, जो उनकी कुंडली बता रही है, और काफी समय से मैं उनको फॉलो कर रहा हूं। मेरा एक ही मतलब सोचना है, मानना है, या उनको सलाह है। सलाह तो कैसे दूंगा मैं, बट रोहित जितनी देर रुके उतनी देर उनके नंबर्स, उनकी ऑरा, उनके प्लैनेट्स काम करेंगे। तो अगर आप क्रिकेटिंग सेंस में देखो तो भी, और ज्योतिषीय सेंस में देखो तो भी, मेरी एक ही सलाह है, रोहित को अगर पहुंच जाए उन तक तो फिर कप हमारा है। रोहित को विकेट पे स्टे करना चाहिए जितनी देर वो हेल्म ऑफ द, देखो फील्डिंग में तो पूरे 50 ओवर रहेंगे ही नीचे, लेकिन जितनी देर वो बैटिंग करें उतना अच्छा। भले वो एक शीट एंकर का रोल प्ले करें, किस तरह से स्ट्रेटेजाइज करेंगे वो जाने। वर्ल्ड कप है तो बाकी टीमें भी कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी बना के आई होंगी, खासतौर से रोहित, विराट, इनके खिलाफ तो स्ट्रेटेजी बनेगी। लेकिन रोहित शर्मा एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि अगर वो अपनी लय में आ गए और उनको एक्सेलरेट करना आता है, तो उनको ना ये सोचना चाहिए कि मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है शुरू में, मुझे रुकना है। अगर वो रुक गए और दूसरे छोर से कोई भी खिलाड़ी खेलता गया और उन्होंने थोड़ा सा टाइम विकेट पे बिता दिया, मैं अगर जैसे बोलूं कि 4-5 घंटे की अगर इनिंग है, उसमें अगर 1.5 घंटा भी रोहित शर्मा अगर खड़े रह जाते हैं, मिनिमम कह रहा हूं, मैक्सिमम तो मैं चाहूंगा 50 ओवर खिलाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हर मैच में। बट वो एक ही सलाह है, रोहित को रुक रोहित रुक, विकेट पे रुक। और अगर वो रुक गया
तो जिसको बोलते हैं ना कि फिर प्लैनेट्स काम करेंगे, उसके नंबर्स काम करेंगे, उसके कार्मिक कोटा जो बैलेंस रह गया वो उसको कप की तरफ खींच के ले जाएगा। तो उसको वहां मैदान पे फील्डिंग में तो एक्टिव रहेगा ही, लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी लेने हैं। तो वो इंपॉर्टेंट क्रूशियल डिसीजन रोहित को सलाह वो किसी की भी ले, लेकिन अपनी दिमाग से डिसीजन लेने चाहिए, ठंडे दिमाग से। काफी कूल रहते हैं वैसे वो, और उनकी कुंडली भी ये बताती है हमको। मार्स बहुत अच्छा बैठा उनका, चंद्रमा भी अच्छा बैठा हुआ है, तो थिंकिंग पावर बहुत अच्छी है। तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर रोहित कब तक पहुंच जाए। बट राइट नाउ वी कैन नॉट से कि स्ट्रेट वे कि इंडिया ये कप ले जा रहा है। मुझे अभी इंडिया टॉप 4 में दिख रहा है और अभी थोड़ा रोमांच बना रहना चाहिए। दूसरा, एक आध टीम ऐसी है जो मेरी कैलकुलेशन में आ रही, मैं भी और उस पर स्टडी करूंगा, जो इंडिया के और कप के बीच में आ सकती है। वो टीम को भी मैं आपको जैसे जैसे मैचेस आगे जाएंगे मैं आपको पिन पॉइंट करूंगा। मुझे अभी खुद देखना है कि उनके 1-2 मैचेस हो जाएं, क्या मैं जो सोच रहा हूं, क्या जो मेरे नंबर्स जो मैंने कैलकुलेशन की है वो चल रही है कि नहीं चल रही, ये भी देखना बहुत जरूरी है कि क्या वो नंबर्स वैसे काम कर रहे हैं। तो वो टीम बाधा बन सकती है। लेकिन अभी के लिए चेयरिंग न्यूज ये है कि इंडिया टॉप 4 में है और इंडिया सेमीफाइनल मेरे हिसाब से जरूर खेलना चाहिए। आगे की कैलकुलेशन और करेंगे, आगे बात करेंगे। और नेक्स्ट अब मेरे पॉलिटिकल वीडियोस शुरू होंगे। अभी तो आप इंडिया को हर मैच में चीयर करो। भारत पाकिस्तान मैच से पहले जरूर मैं या तो कोई वीडियो बनाऊंगा या कोई ट्वीट जरूर करके आपको बताऊंगा कि कहाँ क्या इंपॉर्टेंस है, उस मैच की इंपॉर्टेंस क्या है। चाहते तो सभी ये इंडिया जीते, लेकिन क्रिकेट बहुत अच्छा होना चाहिए। और पाकिस्तान की कुंडली भी ना मेष लगन की है, राहु बैठा हुआ लगन में, और वो अक्टूबर 30 के बाद चेंज होने वाला है। तो पाकिस्तान की टीम भी कुछ मैचों में कमाल कर सकती है। सिर्फ मेरे पास बाबर आजम की कोई बर्थ डिटेल नहीं, मैं सिर्फ पाकिस्तान की कुंडली देख के बात बोल रहा हूं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस गाइस। अभी इतना ही समझ लो, बी चीयरफुल, इंडिया को चीयर करो। इंडिया सेमीफाइनल में आ रहा है, दुआ करना फाइनल में आ जाए। हम भी बात करेंगे आपसे इसके बारे में। और रोहित को सिर्फ एक ही सलाह, रुक रोहित। अगर रुक रोहित हो गया तो आप देखोगे मैच के दौरान फिर क्या होता है। आप उस नजरिए से मैच को देखना जिस नजरिए से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। हार्दिक पांड्या, उनका भी कार्मिक कोटा बैलेंस बाकी है। वी विल ऑल्सो डू समथिंग वेरी स्पेशल इन कोई क्रूशियल मैच में। वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में आते हैं, उनकी बॉलिंग बैटिंग दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। जेन्युइन ऑलराउंडर बन सकते हैं वो, इस वर्ल्ड कप में अपना जलवा दिखा सकते हैं। तो ये हो गई बात। बाकी नारायण से प्रे करते रहिए। जैसा मैंने आपसे कहा, पितृपक्ष के उपाय बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया कर रहे हैं। अब हम नवरात्रि से पहले आएंगे, बताने की कोशिश करेंगे आपको कि क्या करना चाहिए। जब भगवती आएंगी तब आप क्या कर सकते हैं। मेरे उपाय थोड़े से सिंपल और डे टू डे लाइफ वाले रहते हैं, ताकि आदमी बहुत ज्यादा प्रपंचों में ना पड़े और सीधे सीधे अपना काम कर ले। और मेरी रिक्वेस्ट, बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं, कई लोग जो नए सुनते वीडियो वो नहीं समझ पाते। अगर आपको मेरे से जन्म पत्री दिखानी है तो atul.maheshwaridaya@gmail.com पे अपनी सिटी और फोन नंबर के साथ मुझसे संपर्क करें। विदाउट सिटी और फोन नंबर नहीं भेजें और ये सब नहीं पूछे सर आप उसमें क्या बताने वाले हो, क्या नहीं बताने वाले हो। मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपके साथ में दिक्कत क्या है। मैं आपको ये भी बताऊंगा वहीं यहीं पर बैठे बैठे, जो मुझसे सेशन ले चुके उनको मालूम है आपके घर में कहां कौन सी दिक्कत है। आपके घर का वास्तु आपकी जन्म पत्री से ड्राइव कर सकता हूं मैं, इतनी नारायण की कृपा है। तो मेरे को पता चलता है आपके घर में कौन से कॉर्नर पे कौन सी एनर्जी का वीकनेस है। कई लोगों को मैं बता चुका हूं और वो आश्चर्यचकित हो चुके हैं कि भाई ये आपको कैसे पता है। तो जन्म पत्री खुली तो सब कुछ खुलता है फिर।
तो वो बताएंगे कहाँ आप क्या गलती कर रहे हो, कहीं कोई गलत चीज तो नहीं रखी हुई, कोई गलत एंट्रेंस वाले घर में तो नहीं हो। मोटा मोटी, ऐसा नहीं कि पूरा वास्तु कंसल्टेशन कर रहा हूं मैं वहां पे बैठ के, बट जितना आपके काम का है, जो आप क्वेश्चंस मुझसे पूछोगे उससे रिलेटेड कहाँ कहाँ कौन कौन से डायरेक्शन में क्या हो सकता है बताऊंगा। बट कॉन्टेक्ट विद योर फोन एंड सिटी नेम, देन ओनली आई विल गिव यू अ कॉल, वी विल टॉक। और अगर आपको अच्छा लगे तो सेशन दीजिएगा, नहीं लगे जय श्री राम। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। नमस्कार।